नमस्कार मित्रों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है गर्भाशय का जो पड़ होता है, जो गादी होती है, जहाँ पर बच्चा रखता है, जहाँ पर जो ग्रोथ होता है वो खराब बनती हो। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, सभी को ये प्रश्न सताता है। ये डॉक्टरों को भी सताता है, गायनिक को भी, ये आईवीएफ कंसल्ट को भी सताता है और ये पेशेंट को भी है। अब ये सब देखने के बाद पता चलता है कि एंडोमेट्रियम बेड है तो क्या किया जाए। तो जब रिफ्रैक्टरी एंडोमेट्रियम हो, थिन लाइन एंडोमेट्रियम हो तो क्या करना चाहिए। मित्रों, कोई भी चीज हो उसके लिए सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद विश्वास, उसके बाद प्रयत्न और उसी के बाद सफलता मिलती है। तो उसके हिसाब से ये प्रश्न को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक तो जैसे हम हर बार करते हैं, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन से ब्लड रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात होलिस्टिक अप्रोच, मानो कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअली कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। सबसे पहले दवाइयाँ हम लोग देखेंगे। तो जब आपको ये तकलीफ हो एंडोमेट्रियम की तो हम पेशेंट को 3-4 दवाई ऐड कराते हैं जिसके कारण उसके एंडोमेट्रियम अच्छी बनती है। अब देखिए, कोई भी चीज को बढ़ना हो तो उसको पोषण के लिए पोषक तत्व चाहिए, खुराक चाहिए, उसको अच्छी तरह से उसको कुछ खाना देना चाहिए। वैसे ही जब हमारे गर्भाशय की एंडोमेट्रियम बराबर नहीं बनती हो तो उसको इम्प्रूव करने के लिए वहां पर ब्लड सप्लाई, खून ज्यादा अच्छी तरह पहुंचना चाहिए और कुछ पैथोलॉजी हो, कोई तकलीफ हो तो उसका निकाल लेना चाहिए। तो ये कैसे पहुंचेगा, तो उस पर मेडिकल के उसके लिए कुछ उपचार है एलोपैथी में। तो वो दवाइयाँ है कि जैसे हम लोग साल्डेनाफिल 25 मिलीग्राम पेशेंट को ओरली, सबलिंगुअली, वजाइनली और रेक्टली इंड्यूस करा सकते हैं। उसके बाद दूसरी दवाई जो आती है वो है पेंटोक्सिफाइलिन, ट्रेंट्रा नाम की गोली आती है, उसको भी दोपहर शाम लेना होता है और उसके भी इफेक्ट अच्छी आती है। तीसरी जो दवाई होती है, अब ये बात बता दूं, ये सब दवाई है वो वासोडायलेटर है और ये जो ब्लड सप्लाई वो मॉडिफाई करके यूट्रस की तरफ लाती है, यूट्राइन आर्टरी। तीसरी जो दवाई है वो है, हम लोग पेशेंट में विटामिन ई ऐड कराते हैं। तो ये एवियर नाम से बाजार में गोली, हरे रंग की गोली कैप्सूल आती है जिलेटिन जैसी, वो मिलती है। वो मल्टीडीएस चालू कराते हैं, 400 मिलीग्राम का पावर आता है। और इसके बाद की जो गोलियां होती है उसमें हम लोग आर्जिन ऐड करते हैं। तो ये एल आर्जिन जो होता है वो ओरल सस्पेंशन प्रवाही के तौर पे पैकेट में, पाउडर के फॉर्म में और गोली के फॉर्म में हम या फिर ट्यूब के फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं। इससे भी आपकी जो वास्कुलरिटी वो बढ़ जाती है। इसके साथ हम एसेसरीज ड्रग्स में इकोस्प्रिन, लो मोलिकुलर हिपेरिन, लो डोज स्टीरॉइड और साथ में हम जो बोलते हैं कि हम लोग पीआरपी, प्लेटलेटेड प्लाज्मा थेरेपी, न्यूकाइन की जो रिकॉम्बिनेंट हमारी जो थेरापी है वो भी हम ऐड कराते हैं। इम्यूनोथेरापी यूज कर सकते हैं, एरे टेस्टिंग करा सकते हैं। एरे टेस्टिंग का मतलब होता है कि फर्टिलिटी विंडो कब ओपन होती है ये भी देख लेते हैं। टीबी गोल्ड टेस्ट भी होती है, हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन फॉर द एंडोमेट्रियम होता है, हिस्टोपैथोलॉजी फॉर द रूल आउट द टीबी के लिए, क्लेमिडिया के लिए, और हम लोग यूरिन कल्चर, वजाइनल कल्चर भी इसके लिए भेजते हैं। और इसमें से पैथोलॉजी रूल आउट करके हम लोग एंडोमेट्रियम इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है, पीआईडी क्यों है, ल्यूकोरिया क्यों है, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद आपको बच्चा रहे उसके लिए हम लोग साधन करते हैं। कई बार एंटीलिपिड एंटीबॉडी, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। कई बार पेशेंट को थायराइड पैरासिटिस नाम की तकलीफ होती है, तो उसमें हम लोग, मैंने बोला कि जैसे प्रेडनिसोलोन एड लो डोज में चालू करवाते हैं। और ये सब चीज होने के बाद हम लोग फिर से अल्ट्रासाउंड टीवीएस करके और कलर डॉपलर देख के उसकी एंडोमेट्रियम कैसे इंप्रूव हुई वो हम चालू करते हैं। और जब हम ये चालू करते हैं ट्रीटमेंट के बाद, तो हम लोग पेशेंट के लिए ईस्ट्रोजन चैलेंज टेस्ट देते हैं, जिसको ईस्ट्राडियोल वेलरेट 2 मिलीग्राम या ईस्ट्राडियोल हेमीहाइड्रेट जो सिंथेटिक फॉर्म होता है वो 1 TDS, 2 TDS, 3 TDS, 1 QID, 2 QID जैसे पेशेंट का डोज और कैसी पेशेंट की फिटनेस है, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, ऐसे हम देने के बाद ईस्ट्रोजन चैलेंज टेस्ट करते हैं। उसके बाद 7 या 8 महीने पे हम सोनोग्राफी करके देखते हैं। जरूरत पड़ने पर प्रोजेस्टेरोन भी ऐड किया जाता है। और ये सब पहले वाला, और इसके बाद करने के बाद भी अगर एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं होती है तो उसके लिए हम हिस्टोस्कोपी करके देखते हैं। हिस्टोस्कोपी में हमको ये पता चलता है कि गर्भाशय का टीबी है कि नहीं, गर्भाशय में कैंसर है कि नहीं, एंडोमेट्रियम हाइपोप्लासिया क्यों है, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है कि नहीं, या फिर ये एट्रोफिक वेजाइनाइटिस का कारण हुआ है कि नहीं। तो ये सभी चीजें हम देखने के बाद पीआईडी हो, ल्यूकोरिया हो, सब हम जैसे वीडियो शूटिंग करके हिस्टोस्कोपी से दे सकते हैं
देखने के बाद उसकी ट्रीटमेंट मेट्रोप्लास्टी करते हैं, और उस सेप्टम भी कट करना हो तो वो भी हम करते हैं। और फिर से हम लोग ट्रीटमेंट एंडोमेट्रियम बनाने की रिपीट करके हम उसकी इम्प्रूवमेंट देखते हैं। और अगर एंडोमेट्रियम अच्छी बन जाए तो उसके बाद हम IVF या टेस्ट ट्यूब भी करके उसको बच्चा बनाने के लिए हम ट्राई करते हैं। तो ये पूरी जो माहिती दी है वो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यही ट्रीटमेंट वर्ल्ड में चल रही है, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि कनाडा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड, यही ट्रीटमेंट चलती है। इंडिया में बड़े सेंटर जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, तो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट चल रही है वही ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर भी मिल सकती है, और वो बहुत ही हम क्वालिटी दामों में ये सब कुछ देते हैं। 22 ईयर्स से हम ये काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर गौरव चावड़ा और मेरी कलीग डॉक्टर अल्पा चावड़ा मधुदीप IVF टेस्टिबिलिटी में सिंस 22 ईयर्स से ये IVF की टेस्टिबिलिटी से बच्चा रखने की और मिस नहीं है उसके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9714864644 और हमारी वेबसाइट है www.madhudipivf.com। हमारी यूट्यूब चैनल है मधुदीप IVF सेंटर। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। आपका बच्चा अच्छा है, यही कल्याण की भावना के लिए से आज का वीडियो में रखा। थैंक यू।